गणेश, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में श्रद्धा और थोड़ी सी जिज्ञासा भी जागती है ना? आज हम उनकी कुछ असाधारण कहानियों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि भगवान गणेश का सिर हाथी का क्यों है। देखिए, ये सिर्फ उनकी एक पहचान नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही नाटकीय कहानी है, भावनाओं की, दिव्य शक्तियों के टकराव की। और फिर जरा ये जोड़ी देखिए, इतने विशाल, इतने बड़े देवता और उनकी सवारी एक नन्हा सा चूहा। ये थोड़ा अजीब लगता है, पर ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। ये घमंड पर विनम्रता की जीत का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। और हाँ, उनका वो टूटा हुआ दांत, ये कोई कमी नहीं बल्कि एक ऐसे त्याग और बलिदान की निशानी है जिसने, आप मानिए, इतिहास रच दिया। तो चलिए इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और शुरू करते हैं पहली कहानी से। तो हमारा पहला पड़ाव है गणेश का जन्म और उनका पुनर्जन्म। ये कहानी है एक माँ की ममता की, एक बेटे के कर्तव्य की और दिव्य क्रोध की। तो बात शुरू होती है देवी पार्वती की एक इच्छा से। देखिए, कैलाश पर भगवान शिव के गण तो थे, लेकिन उनकी वफादारी शिव के प्रति थी। पार्वती जी को एक ऐसा रक्षक चाहिए था जो सिर्फ और सिर्फ उनका आदेश माने। और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने हल्दी चंदन के लेप से अपने हाथों से एक बालक की मूर्ति बनाई और फिर उसमें अपनी दिव्य शक्ति से जान फूंक दी। बस एक पल में मिट्टी का पुतला एक जीता जागता बेटा बन गया। उस बालक को हुक्म मिला कि दरवाजे पर पहरा दो, और उसने अपना कर्तव्य इतनी गंभीरता से लिया कि जब खुद भगवान शिव वहां आए तो उस बालक ने उन्हें भी रोक दिया। साफ कह दिया, जब तक मेरी माँ अंदर है कोई नहीं जा सकता, आप भी नहीं। ये टकराव इतना बढ़ गया कि गुस्से के एक पल में शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरे कैलाश में एकदम सन्नाटा छा गया। अपने बेटे की ये हालत देखकर देवी पार्वती का दुख गुस्से में बदल गया, एक भयानक क्रोध। उन्होंने चेतावनी दी, या तो मेरे बेटे को जिंदा करो या मैं इस पूरी दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को खत्म कर दूंगी। अब पूरे ब्रह्मांड को बचाना था तो शिव ने अपने गणों को एक आदेश दिया। कहा, उत्तर दिशा की तरफ जाओ, जिसे ज्ञान की दिशा माना जाता है, और जो सबसे पहला जीवित प्राणी दिखे उसका सर ले आओ। गणों को एक ताकतवर हाथी मिला। उसका मस्तक लाकर बालक के धड़ से जोड़ा गया और शिव ने उसमें फिर से जान डाल दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उस बालक को अपने सारे गणों का स्वामी, उनका लीडर बना दिया, और तभी से उनका नाम पड़ा गणेश, यानी गणों के ईश। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे सवाल पर, अहंकार पर विजय। ये कहानी बताएगी कि आखिर गणेश जी की सवारी एक चूहा क्यों है। ये कहानी है घमंड और समर्पण की। स्वर्ग में एक गंधर्व था, नाम था क्रौंच। बहुत ही बढ़िया संगीतकार था, लेकिन वक्त के साथ उसमें घमंड आ गया और इसी घमंड में उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। बस उसे शाप मिल गया कि वो एक बहुत बड़ा, सब कुछ तबाह करने वाला चूहा बन जाएगा। और वो शाप सच हो गया। धरती पर आकर वो चूहा आतंक का दूसरा नाम बन गया। कहीं आश्रम तोड़ रहा है, कहीं अनाज के भंडार खाली कर रहा है, चारों तरफ बस डर का माहौल था। जब ये खबर कैलाश तक पहुंची तो गणेश ने सोचा, बस बहुत हुआ। उन्होंने अपना दिव्य पाश, मतलब एक फंदा फेंका और एक झटके में उस विशाल चूहे को काबू कर लिया। लेकिन सोचिए, पकड़े जाने के बाद भी उस चूहे का घमंड नहीं गया। उसने गणेश को पहचाना नहीं और उल्टा उन्हीं से कहने लगा, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। कमाल है ना। गणेश बस मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मुझे तुम पर सवारी करनी है। और जैसे ही गणेश उस पर बैठे, उनके दिव्य वजन से उस चूहे का सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसने हार मान ली, समर्पण कर दिया, और उसी दिन से वो गणेश का वाहन बन गया। चलिए अब तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, एक दंत की कथा। ये नाम तो सबने सुना ही होगा। ये कहानी उनके टूटे हुए दांत के बारे में है।
ये कहानी है दो जबरदस्त संकल्पों के टकराव की। एक तरफ गणेश जो अपने माता पिता के आराम में कोई रुकावट नहीं चाहते थे और इसीलिए दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, और दूसरी तरफ थे योद्धा ऋषि परशुराम जो किसी भी हाल में अपने गुरु यानी शिव से मिलना चाहते थे। जब गणेश ने परशुराम को रोका तो दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर में परशुराम ने अपना दिव्य फरसा, जो उन्हें खुद शिव ने दिया था, वो गणेश पर चला दिया। अब गणेश चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के दिए हुए अस्त्र का सम्मान किया और उस वार को अपने दांत पर सह लिया, और इस वजह से उनका दांत टूट गया। लेकिन सवाल ये है कि उस टूटे हुए दांत का हुआ क्या? क्या वो बस एक युद्ध की निशानी बनकर रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी किस्मत में तो कुछ बहुत ही बड़ा लिखा था। और यही बात हमें ले आती है अपनी आखिरी कहानी पर, महाभारत और विसर्जन। ये कहानी उस टूटे हुए दांत को दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक और आज के एक बहुत बड़े त्योहार से जोड़ती है। गणेश का वही टूटा हुआ दांत वो कलम बना जिसने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा। हुआ ये कि जब महर्षि व्यास को महाभारत लिखवाने के लिए किसी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने गणेश से प्रार्थना की। गणेश मान गए, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा, मेरी कलम एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। तो व्यास ने भी बहुत चतुराई से अपनी शर्त रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, पर आप हर श्लोक का मतलब समझकर ही उसे लिखेंगे। और बस इतिहास का सबसे लंबा राइटिंग सेशन शुरू हुआ। जरा सोचिए, पूरे 10 दिन और 10 रातें लगातार बिना रुके ज्ञान की नदी बहती रहे। इस जबरदस्त मेहनत और तपस्या के बाद गणेश जी के शरीर में बहुत गर्मी पैदा हो गई। उन्हें आराम देने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए व्यास जी ने उन्हें जल में डुबोया, और माना जाता है कि यहीं से गणेश विसर्जन की परंपरा शुरू हुई। तो गणेश की हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। उनका हाथी वाला सिर बुद्धि का प्रतीक है, चूहे की सवारी विनम्रता सिखाती है, और टूटा हुआ दांत त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सब हमें एक बात सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक टूटा हुआ हिस्सा पूरा इतिहास लिख सकता है, तो हमारी अपनी कमियां, हमारी अपनी इम्परफेक्शंस न जाने कौन सा बड़ा मकसद पूरा कर सकती हैं।